या भक्त कई की बात बराबर ही है। बहुत ही ज्यादा भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखने वाले थे, बहुत भक्ति करने वाले थे। उनका क्या था कि उनको एक पुत्री चाहिए। क्या? पुत्री चाहिए और बेटी चाहिए तो ऐसी सर्वगुण संपन्न हो। हमें भी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हम तो बेटियों से बहुत ज्यादा डरते हैं। नहीं डरते? आप नहीं डरती हैं तो क्या हुआ, किसी को 2-4 हो, मुझसे पूछो डरती हैं? 3 है। हमने बना लिया है ऐसा मन कि हमें बस बेटे ही बेटे होना चाहिए, बेटियां नहीं होनी चाहिए। और जिसको बेटियां ही बेटियां हैं उसको बेटा चाहिए, जिसको बेटे ही बेटे हैं उसको बेटियां चाहिए। तो ऐसे ही थोड़े हटीले भगवान के भक्त थे, उनको एक बेटी चाहिए। अब बेटी चाहिए तो बेटी दे तो देंगे, लेकिन बेटी के लिए विवाह तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अब वो भक्त ऐसे हैं कि विवाह करना नहीं चाहते और बेटी चाहते हैं। ये बात संभव हो सकती है क्या? तो भगवान कहते हैं कि पहले तू अपना विवाह कर ले, फिर मैं तुझे अपनी एक बेटी दूंगा। पता है भक्त क्या कहते हैं? प्रभु, मुझे विवाह नहीं करना है और बेटी को पाना है। ब्याह भी नहीं करना और बेटी भी चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है। ये संभव हो सकता है जब भगवान की कृपा हो। उन्होंने कहा तुम जाओ और राधा नाम का संकीर्तन करो। हमारे शायद बस में ना हो, श्री राधा रानी आपको दे दें, तो वो माता की भक्ति करने लगते। माता ने कहा पुत्र आपको क्या चाहिए? कहा माता मुझे एक बेटी चाहिए, जिसके लिए मैं आपके श्री चरणों में आया हूं। माता कहती हैं कि पुत्र पहले आपको विवाह करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको पुत्री की प्राप्ति हो। अब भक्त हैं हटीले, मानते नहीं है। भगवान भी थोड़ी पीछे थोड़ी हटते हैं, भगवान भी देने में आगे ही होते हैं। उनसे कई बार कहा तुम विवाह कर लो तो हम तुम्हें पुत्री दे देंगे, और विवाह के बिना पुत्री संभव है नहीं है। तो वो कहते हैं माता मैं विवाह करूंगा तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक परेशानी मुझको लग जाएगी, इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती। और उन्होंने सच में ही विवाह नहीं किया और राधा रानी की ऐसी कृपा हुई, बिना विवाह के उन्हें पुत्री प्राप्त हो गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा पे कृपा करते हैं, हम सबको ही पता है उनने कितनी कृपा की है भगवान ने सुदामा पर। सुदामा जैसी ही कहीं ना कहीं हमारी भी स्थिति ऐसी ही है कि नहीं? स्क्रीन स्लीप मोड पे आया था। कहीं कहीं हमें बहुत अभिमान हो जाता है, लेकिन सुदामा जी वैसे नहीं थे। उन्हें भगवान के नाम पर पूरा भरोसा था। घर में भी भले ही कुछ खाने को नहीं था, फिर भी कृष्ण नाम अपनी वाणी से उनने बोलना नहीं छोड़ा। अगर भगवान कुछ नहीं देते तो क्या सुदामा उनका नाम जाप करते?
किसी को धन से प्रीति है, किसी को बल से प्रीति है, तो किसी को हरि नाम से प्रीति है। और ऐसे ही हमारे सुदामा थे, उनको बहुत ही ज्यादा प्रीति श्री कृष्ण नाम से थी। वो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहते थे। अच्छा, सबसे पहले स्त्री ही आगे आती है कि नहीं? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री में ही तो लक्ष्मी है कि नहीं? समय नहीं है, नहीं श्रीहीन होने से तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और इतने परेशान थे कि वो खाने के लिए तक जब भी मांगने जाते थे ना, तो उनको भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। अगर हमारे घर में भोजन है, हमारे पास लक्ष्मी है, तो हमें चार जन पूछ लेंगे। और आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हमारे मोहल्ले में से कौन आगे निकल रहा है वो तो हमें पता है। हमारी आंखें उसको देखती हैं कि ये आगे कैसे बढ़ गया है, देखते हैं कि नहीं? और वहीं हमारे ही मोहल्ले में अगर कोई भूखा सो गया है तो हम उससे पूछते नहीं हैं। पूछते हैं क्या? यहाँ तक कि लीले जी महाराज, जिसके पास अन्न धन नहीं होता है ना, उसको कोई भी नहीं पूछता और उल्टा लात मार कर भगा देते हैं। आप हमारी मत मानिए, हम चाहे झूठ बोल रहे होंगे, है कि नहीं, पर आप वहां जाइए जहां बहुत बड़े धनपति रहते हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा बस और थोड़ी देर। और आपकी पहचान ना हो और आप जाकर कह दीजिए भैया मुझे एक टाइम का भोजन करा दीजिए, तो वो कराएंगे कि नहीं? अगर उन पर भगवान की कृपा होगी तो आपको भोजन जरूर दे देंगे, और भगवान की कृपा नहीं हुई ना तो आपको अनेकों बातें बनाएंगे, कहेंगे अरे तू क्या दुबली पतली है, खूब कमा के खा सकती है, फिर भी भिक्षा क्यों मांग रही है? आज हमारा जमाना ऐसा है कि नारियां काम करती हैं तो भी निंदा के पात्र बनती हैं, और नहीं करती है तो घर में निंदा के पात्र बनती है कि नहीं? ऐसा ही हाल श्री रामा का था। श्री रामा ने कभी लालच के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप नहीं किया है। हम तो कभी कभी अपने मन में रख भी लेती है कि हम भगवान का भजन करेंगी या एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो भगवान हमारी ये कामना को पूर्ति कर देंगे, लेकिन उनके मन में कभी नहीं था।